कि सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज़ के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अगर आप देखें तो आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक एसीसी और अंबुजा, इनफैक्ट पूरा सीमेंट पार्क के फोकस में रहेगा। दरअसल अगर आप देखें तो बोर्ड से मर्जर को मंजूरी मिल गई है। जो शेयर स्वैप रेशियो है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अंबुजा जो है इशू करेगा 328 शेयर हर 100 एसीसी के शेयरों पर, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखेगा आप खास फोकस। इसके अलावा सोर्सेज के माध्यम से सीएनबीसी आवाज़ यानी हमें पता चल रहा है कि बेलराइज में आज ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। तकरीबन 900 करोड़ की ब्लॉक डील है। कल के भाव से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ 3% का है और ऑफर प्राइस है 153 रुपये 70 पैसे, तो यहाँ पर रखेगा खास फोकस। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी नजर रखे। कारण ये है कि चेन्नई में 25 एकड़ जमीन का इन्होंने अधिग्रहण किया है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है बड़ा सब्सटैंशियल है। 5000 करोड़ के आसपास की जो रेवेन्यू है ये इनका एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं। कुछ छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े ऑर्डर विंस हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सांगवी मूवर्स है, 429 करोड़ का इन्हें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से ऑर्डर मिला है। सात्विक ग्रीन यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, क्योंकि पीवी मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए इन्हें 486 करोड़ का ऑर्डर मिला। एंटीनी वेस्ट लगातार ऑर्डर विंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मुंबई और आसपास के इलाकों से। अब मुंबई से एक सटा इलाका है थाने, यहाँ पर देखें तो तकरीबन इन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 329 करोड़ का वेस्ट हैंडलिंग के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। आईआरसीटीसी स्टॉक की चर्चा हम कल भी कर रहे थे। अब दरअसल आप देखें तो फेब का आखिरी सीरीज होगी जो ये वायदा बाजार में रहेगा। मार्च से आप देखें तो वायदा बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स इसके खत्म हो जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बार बता दूं, दिसंबर, जैन और फेब के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिल्कुल बरकरार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और HCL टेक यहाँ पर भी रखेगा फोकस। कारण ये है कि इन्होंने एक AI स्टार्टअप कंपनी है वॉबी, इसका अधिग्रहण किया है और 4.5 मिलियन यूरोस के आसपास का जो काम काज है इसका, AI डेटा सेंटर ये सब के जुड़े हुए कारोबार है। तो HCL टेक भी देखेंगे कि कैसा रिएक्ट करता है। बिल्कुल, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आज रखिए रडार पे। और भी डिटेल्ड लिस्ट जब आप मुनाफे की तैयारी में 8 बजे के शो में जुड़ेंगे उस पर चर्चा हो जाएगी। वैसे कुछ छूटेगा नहीं इस शो के बाद, जब हम ही दोनों जुड़ेंगे टॉप 20 में, सब टटोल लेंगे। खैर, क्योंकि अंबुजा सीमेंट्स की आशीष ने सबसे पहले बात करी थी तो उसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ शुरुआत करता हूँ। हालांकि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट्स की जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन आया हुआ उसमें सब मेंशन्ड है। ये इन्होंने बस वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अमेलगमेशन एसीसी और ओरिएंट का अनाउंस करा है, स्वैप रेशियोज दोनों के अनाउंस्ड हैं। एसीसी के शेयरधारकों के लिए न्यूट्रल है, हाँ वाकई कल की क्लोज से कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल न्यूट्रल है उनके लिए। ओरिएंट सीमेंट का गणित करेंगे तो उनके ओरिएंट सीमेंट के शेयरहोल्डर्स के फेवर में वो स्वैप जा रहा है, मेरे ख्याल से 8% के आसपास का कल की क्लोज पे उनको तो प्रीमियम मिल जाएगा। ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है। उनका कहना है ओवरवेट और 650 के प्राइस टारगेट्स हमारे अंबुजा सीमेंट पे। दूसरी एक और रिपोर्ट मेंशन करता हूं, क्योंकि कल बाजार बंद होने से मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे पहले 2:30 बजे के आसपास शायद अपडेट आया था संवर्धन मदरसन का। ये पीवी वायरिंग हार्नेस बिजनेस में उतर रहे हैं, तो कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट उसी पे आई है। वो कह रहे हैं ये एक्विजिशन जो है ना EPS डाइल्यूटिव होगा नियर टर्म में, यानी कि EPS गिरेगा और इसीलिए वो सेल रेको के साथ ही रहेंगे 95 के प्राइस टारगेट्स के लिए। 121 पे चल रहा है, 95 की कोटक सिक्योरिटीज बात कर रहा है।